Good morning, children. Welcome back to EBS class. This is Mamta Vora, your EBS teacher. Now, students, in today's lecture, we are going to understand chapter 17, Journey of a Letter. और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो चिट्ठी को हम पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, उसे हमारे तक पहुंचने में कौन कौन से रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर स्टूडेंट्स हमें किसी को मैसेज भेजना है अभी, तो हम क्या करते हैं? मैसेज भेजना है, बर्थडे विश करनी है या फिर किसी बात की बधाई देनी है, तो हम हमारा मोबाइल उठाते हैं, फोन करते हैं या फिर उन्हें मैसेज भेजते हैं। पर आज से 10 से 15 साल पहले ऐसा नहीं था। जब सब लोगों के पास मोबाइल नहीं था तो सबको मैसेज पास करने के लिए हम क्या करते थे? उसके लिए तब एक ही जरिया था और वो है लेटर, चिट्ठी। सो लेट अस स्टार्ट अ चैप्टर। सलमान, टेल मी हाउ आर यू? वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अ लॉट. होप यू विल कम टू वडोदरा इन द वेकेशंस. रिगार्ड्स टू ऑल द एल्डर्स, योर्स शमीरा. ना यहाँ पर शमीरा करके एक लड़की है जो अपने फ्रेंड सलमान को लेटर लिख रही है और उसे पूछती है कि हाउ आर यू, कैसे हो आप? और हम हमारे फ्रेंड्स सारे यहाँ पर आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं। होप यू विल कम टू वडोदरा इन द वेकेशन. और हम सब आशा करते हैं कि आप वेकेशन में वडोदरा वापस आओगे. नो, ये जो सलमान है वो हो सकता है उसका ट्रांसफर हुआ हो और वो कहाँ पर गया है, हमें कैसे पता चलेगा सलमान कहाँ रहने गया है? तो जहां पर हमें लेटर भेजना है उसका नाम, उसके घर का नंबर, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, सब कुछ यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ होता है। तो सलमान कहाँ पर है? अहमदाबाद. तो हो सकता है कि सलमान का ट्रांसफर हो गया हो, उसकी फैमिली का अहमदाबाद, तो पहले वो वडोदरा में अपने फ्रेंड शमीरा के साथ रहता था, तो शमीरा ने उसे लेटर लिखा है जो अहमदाबाद में रहता है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ चैप्टर. आई एम अ लेटर. आई एम रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय शमीरा टू हर फ्रेंड सलमान. यहाँ पर हमें लेटर क्या कह रहा है कि मैं एक लेटर हूं और मुझे पेन और पेपर से शमीरा ने लिखा है उसे उसके फ्रेंड सलमान पर. आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स. तो मुझे सबसे पहले एक लेटर बॉक्स में डाला गया. द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग. तो वहां पर लेटर बॉक्स में पहुंचने के बाद पोस्टमैन ने मुझे निकाला और एक बड़े से बैग में मुझे डाल दिया. टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल, आई रीच द पोस्ट ऑफिस. बाद में पोस्टमैन के साइकिल पर बैठ के मैं एक पोस्ट ऑफिस पहुंच गया. देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हार्ड. पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद मुझे वो जो बड़े बैग में से उसके बड़े बैग से निकालने के बाद मुझे स्टैम्प किया गया. द स्टैम्प वॉज ऑफ वडोदरा फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगिन. और स्टैम्प कौन सी जगह का लगाया गया था? स्टैम्प लेटर पर वडोदरा का लगाया गया था, जहां से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है. क्यों वडोदरा का लगाया गया था स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर शमीरा ने अपने फ्रेंड सलमान को लेटर लिखा था, है ना? तो शमीरा कहाँ की थी? वडोदरा की. तो इसीलिए वडोदरा का पहले स्टैम्प लगाया गया ताकि पता चले कि ये लेटर कहाँ से आ रहा है? वडोदरा से. आफ्टर गेटिंग स्टैम्प आई रीच अनदर बिग बैग. तो मुझे स्टैम्प करने के बाद मुझे फिर से एक बड़े से बैग में डाला गया. दिस बैग हैड मेनी मोर लेटर्स हेडिंग फॉर अहमदाबाद. और इस बैग में मेरे अलावा और बहुत सारे लेटर्स भी थे जिसे अहमदाबाद पहुंचाया जाएगा. द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन. ना स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है जो भी लेटर्स होते हैं उसे पोस्टल वैन में डालते हैं और वो पोस्टल वैन रेड कलर की होती है. तो उसमें सारे लेटर्स पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद सारे लेटर्स को स्टैम्प किया जाता है और स्टैम्प करने के बाद उन्हें एक बड़े से बैग में डालकर पोस्ट वैन में डालते हैं और वो पोस्ट वैन सारे लेटर्स को लेकर कहाँ जाती है? रेलवे स्टेशन. देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू अहमदाबाद. और वहां पर मुझे एक ट्रेन में डाला गया, एक पार्सल के जो डिब्बा होता है वहां पर डाला गया जहां पर वो ट्रेन अहमदाबाद जा रही थी. आफ्टर अ जर्नी ऑफ 1 डे आई रीच अहमदाबाद. तो एक दिन की बड़ी जर्नी के बाद मैं एट लास्ट अहमदाबाद पहुंच गया. आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मेंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन मी. मुझे और मेरे साथ जितने भी लेटर्स आए थे उनको अलग अलग सॉर्ट आउट किया गया अपने अपने एरिया के वाइज. जो जिस एरिया में रहते हैं उनको उस तरह से उनको बांटा गया. वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी. और इसके बाद छाटने के बाद मुझ पे और एक स्टैम्प लगाया गया.
फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप मी एट सलमान्स हाउस। और उसके बाद लास्ट में पोस्टमैन ने मुझे सलमान के घर पहुंचा ही दिया। नेक्स्ट, given below is a journey of a letter shown through pictures. The pictures are not in a sequence. Arrange this to get the correct sequence by putting them in the circles. तो यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारी पिक्चर्स दी गई है जो बराबर करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। आपको उसको अरेंज करना है। जिस तरह से लेटर हम लिखते हैं और सामने वाले रेसिपिएंट के पास पहुंच जाता है, उस ऑर्डर में हम उसे नंबर में लिखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस। फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम पहले लेटर लिखते हैं, है ना। जैसे हमें फ्रेंड या रिलेटिव को लेटर लिखना है तो हम पहले लेटर लिखेंगे। सो दिस इज अ नंबर 1। लेटर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसे पोस्ट करेंगे। एक रेड कलर का पोस्ट बॉक्स होता है, उसमें हम डालते हैं लेटर लिखने के बाद। तो ये हमारा नंबर 2। तो लेटर लिखने के बाद हम लेटर को पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट करने के बाद क्या होता है, पोस्टमैन अंकल आके वो लेटर्स को कलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पोस्टमैन अंकल आ रहे हैं और सारे लेटर्स बॉक्स में से निकाल रहे हैं। सो दिस इज नंबर 3। उसके बाद क्या होगा, पोस्टमैन अंकल लेटर्स निकाल के ले जाएंगे कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में। और पोस्ट ऑफिस में वहां पर सारे लेटर्स को स्टैम्प किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टमैन अंकल वहां पर जो ऑफिस में है वो वहां पर लेटर्स को स्टैम्प कर रहे हैं। स्टैम्प करने के बाद उनको एक बड़े से बैग में डाला जाता है। तो दिस इज नंबर 5, है ना, क्योंकि बड़े से बैग में उनका पैकिंग हो रहा है। देन लेटर्स को पैक करने के बाद क्या होगा, आई एम सॉरी, यहां पर लेटर्स को यहां पर अंकल ने जो ये किया है ना, लेटर्स को स्टैम्प किया है, उसके बाद लेटर्स की असॉर्टिंग होती है एरिया वाइज। समझो कि अभी पालमपुर में है तो पालमपुर में कौन से एरिया के हैं, सारे एरियाज के लेटर्स जो है वो अलग अलग किए जाएंगे। तो ये वाला जो है दैट विल बी नंबर 5। ये हमारा नंबर 5 है। तो अलग अलग एरिया वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद उनकी अलग अलग पैकेजिंग होगी। यहाँ पर बैग में अलग अलग एरिया वाइज उनकी पैकिंग होगी। एंड देन पैकिंग करने के बाद वो पहुंच जाएगा वो सिटी में, और सिटी में से पोस्टमैन अंकल आपके घर पे लेटर को ड्रॉप करने आएंगे। ओके, उसके बाद आपको लेटर मिलेगा और आप लेटर को पढ़ोगे। सो दिस इज द सीक्वेंस इन विच द लेटर्स रीच टू योर हाउस। नाउ शमीरा रोट अ लेटर टू सलमान। यहाँ पर हमने देखा कि शमीरा ने लेटर लिखा सलमान को। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास, डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। इसी तरह आपको भी लेटर लिखना है आपके फ्रेंड को, लेकिन आप अपने फ्रेंड का नाम लिखना नहीं भूलेंगे। एवरीवन हैज रिटन अ लेटर बट वेयर डू वी पोस्ट इट। अब अपने क्लास में सभी ने अपने अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख लिया, राइट, लेकिन आप पोस्ट कहां पर करोगे। तो इसके लिए हम लेटर बॉक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यू कैन टेक एनी एम्प्टी शू बॉक्स। कोई भी शू बॉक्स जो एम्प्टी हो चुका है उसे लेकर आप उसे रेड कलर में पेंट करेंगे या फिर उसके ऊपर रेड पेपर लगाएंगे और बाद में सीजर्स की मदद से एक छोटा सा होल बनाओगे ताकि वो स्लिट के अंदर, वो होल के अंदर आप अपना पोस्ट, ये जो आपने लेटर लिखा है उसे पोस्ट कर सकोगे। ओके, and this way your letter box is ready. Drop your letters in the letter box. Now wait to receive the letter written to you by your friend. तो आप क्लास में क्या करोगे, आप सबने 1 by 1 लेटर बॉक्स में लेटर्स डाल दिए है ना। बाद में आप वेट करोगे कि आपके पास अपने फ्रेंड का लेटर आएगा। One child will act as a postman. He or she will take out the letters from the letter box and distribute them to all the children. बाद में एक बच्चा है वो पोस्टमैन बनेगा और वो सारे लेटर्स सभी बच्चों को बांट देगा। डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर। क्या आपने एंजॉय किया अपने फ्रेंड का लेटर पढ़ने के बाद। नाउ जस्ट एज यू रोट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट ऑल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू। जिस तरह से आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा है उसी तरह आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स ने भी आपको लेटर्स भेजते होंगे, है ना। तो इसमें से कुछ लेटर्स आप अपने स्कूल में लेकर आओगे और आप देखोगे कि सारे लेटर्स एक दूसरे से कैसे अलग है। What difference do you find in these letters? आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने मिलते हैं लेटर्स में। तो लेटर्स कई तरह के होते हैं। कुछ लेटर्स पोस्ट कार्ड होते हैं, कुछ इनलाइन लेटर्स होते हैं और कुछ एनवलप्स होते हैं, है ना। Which letters have stems on them?
कौन कौन से लेटर्स के ऊपर स्टेम्स थे? तो स्टूडेंट्स सारे लेटर्स के ऊपर स्टेम्स होते ही है। स्टेम्स होगा पोस्ट ऑफिस से तो ही लेटर आगे बढ़ेगा। और आर ऑल द स्टेम्स सिमिलर? व्हाट आर द डिफरेंसेस? क्या सारे स्टेम्स सेम होते हैं? और अगर नहीं होते तो उनमें क्या डिफरेंस होता है? नहीं, सारे स्टेम्स सिमिलर एक जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी स्टेम्स अलग अलग दाम के होते हैं, इनकी प्राइस अलग अलग होती है, सभी के कलर्स अलग होते हैं और सभी के पिक्चर्स, इसके ऊपर जो पिक्चर्स बनाई हुई होती है वो भी अलग होती है। हैव यू सीन द स्टेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर्स? क्या आपने स्टेम देखा है? यस, वी हैव सीन द स्टेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर पे कोई लेटर आए तो आप ध्यान से देखना, उसके ऊपर स्टेम लगा हुआ होगा। Now next there is an activity for you. Collect different types of stems and paste them below. यहाँ पर आप अलग अलग different stems को collect करोगे और यहाँ पर उसको paste करोगे। नेक्स्ट इज राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। ना ये स्टूडेंट्स एक पोस्ट कार्ड है जिसपे अगर आपको किसी को एक छोटा सा लेटर लिखना है तो इस पे हम लिखते हैं। इस तरह का पोस्ट कार्ड अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका फुल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। अब आप एड्रेस अपना कैसे लिखोगे? तो पहले आप अपना नेम लिखोगे, उसके बाद हाउस नंबर, आपका घर का नंबर, उसके बाद आपके एरिया का नाम, यू विल राइट योर एरियाज नेम, एंड देन सिटी एंड स्टेट, आप कौन से सिटी से हो और कौन से स्टेट से हो। एंड देन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये क्या है? दिस इज अ पिन कोड। व्हाट इज पिन कोड? पिन कोड का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये जो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा 6 डिजिट का होता है और हर एक सिटी के पास अपने अपने पिन कोड होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? पिन कोड लिखने से क्या होगा, आपका लेटर फटाफट अपनी जगह पर, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ओके, एंड यहां पर हम क्या लिखते हैं, आपको जो मैसेज लिखना है वो यहां पर लिखा जाता है। नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट। शमीरा's letter reached Baroda by train. How do you think letters reach distant places when there were no trains? अभी शमीरा का लेटर बरोड़ा पहुंच गया, कैसे? हमने देखा जर्नी में कैसे पहुंचा था लेटर, बाय ट्रेन। तो आपको क्या लगता है पहले जब ट्रेन्स नहीं थी तब लेटर्स कैसे पहुंचाए जाते थे? तो कैसे पहुंचाए जाते थे? पहले उस टाइम पे ट्रेन पिजन्स होते थे तो उनके द्वारा लेटर्स भेजते थे, या फिर कुछ लोग पैदल चल के एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे लेटर्स पहुंचाने के लिए। What do you see in a post office? आपको पोस्ट ऑफिस में क्या दिखता है? तो अगर आप कभी जाओ पोस्ट ऑफिस तो आप देखना कि आपको पोस्ट ऑफिस में कई तरह के लोग दिखेंगे। कुछ लोग लेटर्स ले रहे लोगों के पास से, तो कुछ अपने पार्सल्स, कुछ लोग पार्सल्स ले रहे, तो कुछ पैकेजिंग कर रहे हैं ना, कुछ स्टैम्प्स दे रहे किसी को। इस तरह से हम देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं और सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। कैन वी सेंड मैसेज अब्रॉड बाय राइटिंग अ पोस्ट कार्ड? क्या आप किसी को मैसेज भेज सकते हो बाहर, किसी को जो बहुत दूर रह रहा है, जैसे कि बाहर की कोई कंट्री में कोई आपके रिलेटिव फ्रेंड रहते हैं, तो क्या उनको आप लेटर लिख सकते हो? यस, वी कैन सेंड लेटर। कैसे? लेकिन उनको आपको इस टाइम पे बहुत केयरफुल रहना है कि यू हैव टू राइट द करेक्ट नेम एंड एड्रेस इन इंग्लिश। आप उसका सामने वाले इंसान का करेक्ट नाम लिखोगे और एड्रेस लिखोगे इंग्लिश में, ओके, ताकि वो लेटर उस जगह पर पहुंच जाए। What other work take place in the post office? इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में क्या क्या काम होता है? तो वहां पर कैलकुलेशन होती है, जो भी लेटर्स आए हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है, उनको कलेक्ट करके कैलकुलेशन करते हैं टोटल कितने लेटर्स हुए, है ना। फिर पार्सल्स को कलेक्ट करते हैं। फिर किसी को अगर कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है पोस्टल मैटर्स से रिलेटेड, तो वो पोस्टल मैटर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस में कई काम होते हैं। What रीना एंड राधा आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट लेटर? यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो लड़कियां हैं, वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रही है। डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। तो यहाँ पर जो लड़की है वो कहती है अपनी बहन से कि क्या आपको पता है कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा? जर्नी ऑफ अ लेटर। लेटर एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है वो आज हमें क्लास में पढ़ाया गया। तो मुझे तो अभी नानी को लेटर लिखना है। तो इस पर उसकी बड़ी दी उसे क्या कहती है? यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल, इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलोंग। तो यहाँ पर उसकी बड़ी बहन कहती है अगर
आपको लेटर लिखना है तो आप लिखो, लेकिन मैं तो जाके फोन कॉल करूंगी। अगर तुझे आना है मेरे साथ तो आ सकती है। ओके, तो इस तरह से वो दोनों बहनें बातें कर रही थी। Now Reena and Radha went out to make a phone call from a shop in the village. तो दोनों बहनें क्या करती है, अपनी नानी को फोन लगाने के लिए अपने गांव में एक दुकान में पहुंच जाती है। Radha dialed the phone number and both of them talked to Nani. They gave money to the shopkeeper and returned home happily. तो दोनों बहनें अपनी नानी से बात करती है, पहले फोन नंबर लगाती है, डायल करती है नंबर को, और बाद में बात करने के बाद वो दोनों शॉपकीपर को पैसे देती है और अपने घर पे चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है, पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तब अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको जहां पर शॉप्स होती है, जहां पर फोन रखे जाते हैं, तो आपको वो शॉप पे जाना होता है, बात करनी होती है, और बात करने के बाद आपको दुकानदार को पैसे चुकाने होते हैं। तो इसी तरह रीना और राधा ने भी इसी तरह अपनी नानी से बात की। Think and write. Where have you seen a telephone or a mobile? यहाँ पर पूछा गया है कि आपने टेलीफोन और मोबाइल्स कहाँ देखे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तो आप देखते हो मोबाइल्स, हर किसी के हाथ में मोबाइल्स होते हैं, है ना, लेकिन टेलीफोन्स अभी भी कुछ जगह पर होते हैं, जैसे कि स्कूल्स, देन ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, राइट। विथ whom do you talk on the telephone or a mobile? तो आप मोबाइल या टेलीफोन से किससे बात करते हो, किससे बातें करते हो आप अपने रिलेटिव से बात करते हो, फ्रेंड से बात करते हो, है ना, अपने पेरेंट्स अगर कहीं बाहर गए हैं तो उनसे बात करते हैं। Which of the two do you like more, writing a letter or making a phone call? Why? अब लेटर लिखना या मेकिंग अ फोन कॉल, किसी को फोन लगाना, इन दोनों में से आपको क्या पसंद है? तो मुझे तो फोन कॉल करना पसंद है। क्यों? क्योंकि इससे हम जल्दी जल्दी बात कर सकते हैं और सामने वाले की रिप्लाई भी हम जल्दी सुन सकते हैं, तो हमारा काम फटाफट हो जाता है ना, जबकि लेटर्स में 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं। नेक्स्ट, टेलीफोन्स और मोबाइल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। टेलीफोन्स और मोबाइल्स कई तरह के होते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जो मोबाइल आप टेलीफोन्स होते हैं उनके फोटोज ड्रॉ कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल्स में भी देखा होगा कि पहले मोबाइल्स कितने छोटे छोटे आते थे, अब तो मोबाइल्स बड़े आने लगे, है ना, तो उन तरह तरह के जो मोबाइल्स हैं सबके या फिर टेलीफोन्स के आप यहाँ पर फोटो ड्रॉ करनी है। ना यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आपको अपना खुद टेलीफोन बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे यहाँ पर टेलीफोन? यू हैव टू टेक 2 एम्प्टी मैच बॉक्सेस। आप मैच बॉक्स जो होती है, जो एम्प्टी है, वो 2 लोगे, या तो फिर आप आइसक्रीम के कप्स लोगे, और थोड़ी सी हमें क्या चाहिए, थ्रेड, हमारा टेलीफोन बनाने के लिए। और बाद में आप क्या करोगे, वहां पर दोनों होल्स बनाओगे दोनों मैच बॉक्सेस पे, या फिर अगर आपने आइसक्रीम कप्स ली है तो वहां पर होल्स बनाओगे और उसके अंदर से अपने थ्रेड को डालोगे। देन यू विल टाई ए नॉट, आप वहां पर एक गांठ बना दोगे, और फिर इस तरह से आपका मोबाइल रेडी है, टेलीफोन रेडी है। तो आप क्या करोगे, अपना टेलीफोन रेडी होने के बाद एक जो पार्ट है वो अपने फ्रेंड को दोगे, तो वो पकड़ के आपसे सुनेगा, और एक पार्ट आप पकड़ोगे और आप उससे बात करोगे। तो इस तरह से आपका टेलीफोन रेडी है। Now students, last part is think and write the similarities in telephone and letter. एंड नीचे आपको बताना है डिफरेंसेस। तो आपको टेलीफोन और लेटर में क्या क्या सिमिलैरिटीज दिखती है और क्या क्या डिफरेंसेस दिखते हैं। तो ये टेलीफोन में और लेटर्स में क्या सिमिलैरिटी है? अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो मैसेज को पास करने के लिए हम लेटर्स भी लिख सकते हैं और फोन कॉल भी कर सकते हैं, है ना, दोनों सिमिलर है। लेटर्स को पास करने के लिए हम दोनों काम कर सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हम लेटर्स भी लिख सकते हैं, लेटर्स को भी भेज सकते हैं और फोन कॉल भी कर सकते हैं, दोनों को सेम ही है। इन दोनों में ये सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों के डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि फोन में हम सामने वाले की आवाज सुन सकते हैं और लेटर्स में हम नहीं सुन सकते, और लेटर्स को पहुंचने में 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं, जबकि फोन जब हम लगाते हैं तो तुरंत 1 सेकंड में 1 मिनट में हमारी सामने वाले से बात हो जाती है। और फोन कॉल करना लेकिन थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि हमें हर महीने फोन के लिए रिचार्ज करवाना पड़ता है, जबकि लेटर्स में ऐसा कुछ नहीं है, लेटर्स में बहुत कम खर्चा होता है ना। सो विद दिस वी हैव एंडेड अ चैप्टर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द जर्नी ऑफ अ लेटर। कि लेटर आपके पास
अगर आता भी है तो कैसे आता है, कितनी बड़ी लंबी जर्नी से कंप्लीट करके वो आता है। ओके स्टूडेंट्स, in the next lecture we will understand the PDF of this chapter. Thank you. Bye bye.